यह कहानी है देव की। देव एक एंटिक्वेरियन था। मतलब वह इंसान जो पुरानी और नायाब चीजों को ढूंढता है और बड़े बड़े कलेक्टर्स को बेचता था। उसका काम ये था कि पुराने दबे हुए रहस्यों को बाहर निकालना। एक दिन उसे पता चला कि राजस्थान के एक बहुत ही पुराने इलाके में एक हवेली की नीलामी हो रही है। उस हवेली का जो आखिरी मालिक था वो मर चुका था और सरकार अब उस हवेली की नीलामी कर रही थी। वहां एक पुरानी 6 फीट लंबी तस्वीर थी। उस तस्वीर पर पुरानी माला चढ़ी हुई थी और उसे काले कपड़े से ढक रखा था। यह हवेली 150 साल से बंद पड़ी थी। देव उस हवेली पर पहुंचता है। वहां पर उस हवेली में सारे सामान पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। लोगों ने वहां पर जाकर फर्नीचर, तलवार और वहां पर लटक रहे झूमर खरीद लिए। लेकिन देव की निगाह गई एक कोने में, जहां पर काफी अंधेरा था। देव ने वहां के केयरटेकर से पूछा, यह तस्वीर किसकी है और इसे ढक क्यों रखा है? फिर केयरटेकर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बापूजी, ये तस्वीर खरीद तो लो पर इसे हाथ मत लगाना। उसने बताया कि यह यह तस्वीर यहाँ के ठाकुर की है। जो भी इस तस्वीर को पूरा देख लेता है वह फिर चैन से सो नहीं पाता। देव पढ़ा लिखा लड़का था। वह भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। उसने बहुत बड़ी कीमत पर उस पेंटिंग को खरीद लिया और खरीदकर अपने शहर में फ्लैट में ले आया। देव ने अपने बड़े ड्राइंग रूम को साफ किया और उस तस्वीर को उस दीवार पर टांग दिया। और उसने फिर धीरे धीरे उस काले कपड़े को तस्वीर से हटाना स्टार्ट किया। तस्वीर एक बहुत ही रौबदार, गहरी आंखों वाले और लंबी मूछें वाले ठाकुर की थी। ठाकुर ने वही पुरानी राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी और उसने एक तलवार ले रखी। लेकिन देव को सबसे बड़ा अचंभा उसकी आंखों को देखकर हुआ। तस्वीर में बनी आंखें ऐसी थी जैसे किसी पेंटर ने पेंट की हो। उस तस्वीर की आंखें बिल्कुल जीवंत लग रही थी, जैसे कोई आदमी उस पेंटिंग के पीछे बैठकर तुम्हें देख रहा हो। देव उस कमरे में जहां पर भी जाता उसे ऐसा ही लगता जैसे वो पेंटिंग उसे देख रही है। उस रात जब देव सोने गया तो कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। रात के लगभग 2 बजे देव को ड्राइंग रूम से एक आवाज आती है। देव झटके से उठा। उसे लगा शायद घर में कोई चोर पड़ गया है। वो तुरंत लाठी लेकर उस कमरे की ओर भागता है। उस कमरे में से चांद की ठंडी रोशनी आ रही थी। देव ने जब तस्वीर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उस तस्वीर में जो ठाकुर पहले सीधे खड़े थे उसका फेस अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था और उसके होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी और तलवार से लगातार खून टपक रहा था। देव ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो अब तस्वीर बिल्कुल सीधी थी। उसका फेस बिल्कुल सामने और तलवार से भी कोई खून टपक नहीं रहा था। देव को लगा कि वह ज्यादा थक चुका है, इसलिए उसका ये वहम है। अगले 2 दिन देव के लिए बुरे सपने बन गए। वह जब भी उठता उसके सोफे पर म- वही हवेली की मिट्टी जमी हुई मिलती। एक रात तो हद ही हो गई। देव गहरी नींद में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई भारी चीज रखी हुई है, जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया है। उसकी सांसें रुकने लगी। देव ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो अब उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जो तस्वीर पर कपड़ा लटक रहा था वो अब देव के पास मंडरा रहा था। अब देव को लगने लगा कि केयरटेकर सही बोल रहा था। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है। देव ने डिसाइड किया कि वह सुबह होते ही उस तस्वीर को किसी सुनसान जगह पर छोड़ के आ जाएगा। उसने ड्राइंग रूम में जाकर दीवार पर टंगी तस्वीर को नीचे उतारा। वो तस्वीर इतनी भारी थी जैसे उसमें कोई इंसान का शरीर हो। उसने उस तस्वीर को उल्टा रख दिया और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह 5 बजे हल्की हल्की सी सुबह होने लगी थी और रोशनी आ रही थी। तो देव ने एक शॉल लिया और उसे
और उस शॉल से उस तस्वीर को लपेटने के लिए सीधा करने लगा। उसने जैसे उस तस्वीर को सीधा करके देखा तो उसके मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी कि अब उसकी चीख वहीं पर रुक गई। उस तस्वीर में अब एक नई पेंटिंग बन चुकी थी। यह तस्वीर थी देव की। देव ने वही कपड़े पहन रखे थे जो उस तस्वीर में थे। उस तस्वीर के माथे पर एक पुरानी काली माला चढ़ी हुई थी। देव ने डर के मारे अपने चेहरे पर हाथ लगाया। उसे चेहरा महसूस नहीं हुआ। उसने हाथों को देखा जो अब धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे और अब देव की परछाई भी दीवार पर नहीं बन रही थी। तभी ड्राइंग रूम के एक कोने से आवाज आई। देव उस कमरे में गया। वहां वही 6 फुटा राजस्थानी ठाकुर खड़े हुए थे, वो जिंदा। उसने कहा, मैं 150 साल से इस फ्रेम में कैद पड़ा था। मुझे किसी इंसानी शरीर की जरूरत थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। ठाकुर ने आगे बढ़कर उस फ्रेम को उठाया और दीवार पर टांग दिया। उस फ्रेम में अब देव की फोटो थी और उसकी आत्मा भी उस फ्रेम में आ चुकी थी। ठाकुर उस तस्वीर को दीवार पर टांग कर घर से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब देव के दोस्तों ने कमरा खोला तो वहां पर देव का कोई अता पता नहीं था। कमरे में एक तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर काला कपड़ा ढका हुआ था। उन्होंने सोचा देव कहीं बाहर चला गया है और उन्होंने उस कमरे का सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी बाजार या नीलामी में कोई ऐसी चीज देखने को मिले जो अजीब हो तो उसे एक बार जरूर जांच लेना, क्योंकि उसमें कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो आपकी नींद हराम कर दे। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही एक्साइटिंग स्टोरी है तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।